नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आई सनोज वेलकम यू ऑल टू उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड। आपने देखा होगा हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का फेज़ 1 से लेकर के फेज़ 7 तक का एग्जामिनेशन रिव्यू किया था, वो भी सीधा एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर से। और हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्जामिनेशन रिव्यू करेंगे। आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का जब हम लोगों ने एग्जामिनेशन रिव्यू किया था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका कि अटैम्प्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वैसे स्टूडेंट्स ने कहा था कि लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका एग्जामिनेशन कैसा जाएगा। तो टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड उमंग 10 का इस्तेमाल करके आप आसानी से मॉक टेस्ट ले सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे @NW रेलवेज। यहाँ पे वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी है। यहाँ पे देख सकते हैं इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट कब किया गया वो भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ट्वीट का डेट और टाइम है, 1 मिनट। ट्वीट का डेट और टाइम है 2 मई 2022 15:35। ओके, यहाँ पे क्या ट्वीट किया गया है तो अप्रिसिएशन ऑन एफर्ट्स टेकन बाय इंडियन रेलवेज फॉर आरआरबीज एग्जाम। यानी कि जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ये कहना चाह रही है कि जो भी आरआरबी ने एफर्ट लिए हैं उनका अप्रिसिएशन किया गया है। किनके द्वारा अप्रिसिएशन किया गया है, तो इन दोनों लेटर में वो जानकारी भी हम लोग देखेंगे कि किनके द्वारा अप्रिसिएशन किया गया और क्या अप्रिसिएशन किया गया है। और इस न्यूज़ को उमंग स्टडी तक पहुँचाया बेरोजगार सुरामॉय 18 पाल जी। तो पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक आभार। तो ये आपके सामने वो लेटर है फ्रेंड। ये लेटर किन के द्वारा लिखा गया और किन को लिखा गया है तो ये सबसे पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए। ये लेटर लिखा गया है एस वेंकटेशन के द्वारा। किन को लिखा गया है तो माननीय रेलवे मंत्री जी को लिखा गया है। तो आइए देखते हैं इस लेटर में क्या है। ओके, तो इस लेटर में जो मेनली बात की गई है फ्रेंड, वो बात की गई कि आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड स्टेज का जो एग्जामिनेशन है, आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार शिकायतें हो रही थी कि हम लोग का जो सेंटर है वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर दे दिया गया है। तो ये जो मूवमेंट था स्टूडेंट्स का एक सिटी से दूसरे सिटी के रिगार्डिंग, उसी के रिगार्डिंग ये मतलब कि जैसे कि लेटर है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने जैसे कि जो भी आप लोग स्टूडेंट्स का मूवमेंट हो रहा था आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन को लेकर के, जो कि 9 मई को एग्जामिनेशन होने वाला है, इसका मुद्दा मैंने आपके सामने रेज किया था, यानी कि माननीय रेलवे मंत्री जी के सामने रेज किया था। तो इन्होंने जब ये मुद्दा माननीय रेलवे मंत्री जी को रेज किया तो ये बार बार हम लोग भी ये बात को आपको बोलते हैं फ्रेंड कि एक नॉर्मल सिटीजन के द्वारा रेलवे मंत्री जी को लेटर लिखा जाना और ये कोई सिटिंग एमपी एमएलए के द्वारा माननीय रेलवे मंत्री जी को लेटर लिखा जाना, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जैसे ही इन्होंने ये लेटर जैसे कि माननीय रेलवे मंत्री जी को लिखा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब कि जैसे कि रेलवे की सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा इनको बताया गया कि मतलब कि जैसे कि पहले आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा हुआ था, इसके कारण स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हुई थी। सेकेंड पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि उसके बाद स्टूडेंट्स की डिमांड था कि सिंगल स्टेज में जैसे कि एग्जामिनेशन को करवाया जाए। उसके बाद रेलवे के द्वारा ये डिसाइड किया गया, नाउ दिस सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन ए सिंगल डेट विथ सिंगल सेट ऑफ क्वेश्चंस पेपर टू रीजनेबली एक्सेस द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो सेकेंड स्टेज का जो एग्जामिनेशन है वो सिंगल शिफ्ट में इसलिए करवाया जा रहा है ताकि मतलब कि जैसे कि प्रॉपर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो सके और यहाँ पे जैसे कि नॉर्मलाइजेशन को एलिमिनेट किया जा सके। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि मतलब कि जैसे कि स्टूडेंट्स को मजबूरी है कि दूसरे स्टेट्स में सेंटर देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये भी बता रहे हैं कि दे एक्सप्लेन, मन को उनके द्वारा ये भी एक्सप्लेन किया गया कि जो भी आरआरबी चेन्नई के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को मतलब कि केवल साउदर्न स्टेट्स में जैसे कि सेंटर दिया गया है आरआरबी चेन्नई वाले स्टूडेंट्स को। तो ये जो भी आरआरबी चेन्नई के जुडिक्शन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो सेंटर है वो साउदर्न स्टेट्स के अलावा भी कहीं नॉर्दर्न स्टेट्स में दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं, ताकि इससे ये मालूम चल सके कि रेलवे अधिकारियों के द्वारा जो भी इनको चीज़ें बताई जा रही है वो सही बताई जा रही है या फिर नहीं बताई जा रही है। ये ग्राउंड रियलिटी में आप जो स्टूडेंट्स हैं वही लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। नेक्स्ट ये कहना चाह रहे हैं कि और भी उनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट थे उनको विद इन होम स्टेट के अंदर सेंटर दिया गया है। इन्होंने जब मतलब कि वोमेन का सेंटर का इन्होंने बात को पॉइंट आउट किया तो उनके द्वारा बताया गया कि जैसे कि
कि इस बार के लिए तो आउटसाइड स्टेट दे दिया गया है, लेकिन रेलवे के द्वारा इनको रेस्ट एश्योर्ड किया गया है कि फ्यूचर का जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें गर्ल्स को जो है कि होम स्टेट में सेंटर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत वाली खबर लेकर के है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा गया है, व्हेन आई पॉइंटेड आउट द वुमेन कैंडिडेट्स हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड सेंटर्स आउटसाइड द होम स्टेट, देर एश्योर्ड दैट इन द नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस दे विल आल्सो बी प्रोवाइडेड विद द होम स्टेट। यानी कि जो भी आपका लेवल 2, लेवल 3, 5 या फिर ग्रुप डी का भी जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा उसमें जो भी गर्ल्स कैंडिडेट्स होगी उनका जो सेंटर है वो होम स्टेट में ही रखा जाएगा। रेलवे इसकी पूरी कोशिश करेगी और ये कोशिश ही नहीं होगा फ्रेंड, ये समझिए कि ये जो रूल है आप लोगों के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंप्लीमेंट हो ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इंडियन रेलवे के ये जो एफर्ट्स है उनको अप्रिसिएट करता हूं और मैं स्टूडेंट्स के फ्यूचर के मतलब कि बेहतर भविष्य की कामना करता हूं कि स्टूडेंट्स भी कम से कम नॉर्मलाइजेशन होगा तो स्टूडेंट्स भी जो है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने स्पेशल ट्रेन का मुद्दा रेज किया है कि रेलवे को जो है कि कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी चलाने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को जो है कि सहूलियत हो सके एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचने का, ताकि उनको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। उसके बाद एक और भी लेटर है फ्रेंड जो कि आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, देख सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा नॉर्थ चेन्नई कंस्टिट्यूएंसी तमिलनाडु से। इनका नाम है डॉक्टर कलानिधि वीरा स्वामी, ठीक है। डेट देख सकते हैं आप लोगों का 2 मई 2022 का है, ओके। तो ये लेटर इनके द्वारा ये रेलवे मंत्री जी को लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, डियर अश्विनी वैष्णव जी वणक्कम, 2 मई 2022। तो एक्चुअली हम लोग जो नमस्ते करते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में नमस्ते को वणक्कम किया जाता है। तो इनको जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है इनको कौन एक्सप्लेन की है, तो CPRO जो है साउदर्न रेलवे के उनके द्वारा सारी चीज़ें इनको बताई गई है। आपको पता होगा कि हर जोन में एक CPRO होता है जिसको बोलते हैं चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, यानी कि जो भी चीज़ें मतलब कि पब्लिकली किसी को भी कुछ भी सूचित करना होता है तो CPRO ही बाहर आकर के रेलवे की बात को मीडिया के सामने या फिर जनता के सामने या फिर किसी जनप्रतिनिधि के सामने रखते हैं। और जो आपका डिविजन्स होता है, डिविजन्स में आपका PRO होते हैं जिसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो मेनली वही सारी बातें मतलब कि रेज की गई है कि इनको भी सेम चीज़ें एक्सप्लेन की गई है कि क्या रेलवे की मजबूरियां हैं जिस कारण से सेंटर्स को जो है कि बाहर दिया गया है। लेकिन अगले पॉइंट में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से रेलवे जो है कि हमेशा देश के लिए लाइफलाइन की काम किया और जब भी देश के जनता के सामने मुसीबतें आई है तो रेलवे हमेशा जो है कि उनके सामने आकर के उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन की है। तो यहाँ पे ये मतलब कि काइंडली रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल रिक्रूटमेंट स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की जो परेशानियां हैं वो कम से कम हो सके। और जरूरत है फ्रेंड कि इस तरह से जो भी MPs हैं जो कि रेलवे मंत्री जी के सामने अपनी बातों को रखते हैं, आप लोग जिस भी क्षेत्र में आप लोग रहते हैं आप लोग भी अपने अपने MPs से रिक्वेस्ट करिए कि वो अपनी बातों को भी रेलवे मंत्री तक पहुंचाए। जिस तरह से साउथ इंडिया के MPs अपने बच्चों की बात रेलवे मंत्री तक पहुंचा सकते हैं, तो नॉर्थ इंडिया हो गया, वेस्टर्न इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, तो इनके MPs अपनी बातों को रेलवे मंत्री तक क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इस पूरी खबर को पढ़ने के बाद जो भी स्टूडेंट्स RRB NTPC का मतलब कि लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। इसको लेकर के जो भी न्यूज़ है हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर, नहीं तो जब आप लोग का एग्जामिनेशन मतलब कि एडमिट कार्ड जारी होगा उस समय तक कोई ना कोई न्यूज़ डेफिनेटली आ जाएगी। और उसके बाद जो बच जाते हैं लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स, आप लोग रेस्ट एश्योर्ड रहिए कि जो डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को होम सेंटर ही दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बात माननीय रेलवे मंत्री जी तक पहुंची है और रेलवे के अधिकारियों को MPs को एक्सप्लेन करना पड़ा है, तो वो लोग लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 और ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस में इस बात का वो लोग पूरा ध्यान रखेंगे कि सेंटर यदि अगर मतलब कि होम स्टेट के अलावा नेबरिंग स्टेट्स में देना भी पड़े तो वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सेंटर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टूडेंट्स के जो कम्युनिकेशन एड्रेस है उसके नज़दीक से नज़दीक दिया जाए। तो इस पूरी खबर के ऊपर आपका क्या ओपिनियन होगा ये कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। साथ ही सभी स्टूडेंट्स अपना RRB, कौन से आप RRB से फॉर्म अप्लाई किए हैं, आपका जो होम एड्रेस है, स्टेट है, वो क्या है,